रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो आज की शुरुआत करेंगे हम पशुओं का चयन। इसमें पशुओं का चयन करेंगे। पशुओं का चयन करने की 5 विधियाँ हैं। पहली है व्यक्तिगत चयन। इसके अंदर इसको बोलते हैं पशु दृश्य चयन या समूह चयन, इसी को बोलते हैं व्यक्तिगत चयन को। इसके अंदर गुणात्मक और मात्रात्मक लक्षणों के आधार पर पशुओं का चयन किया जाता है। और इसके बाद में है दूसरी सेकंड विधि है वंशावली। इसको ही पारिवारिक चयन विधि भी बोलते हैं। जो कम उम्र या छोटे उम्र के जो पशु होते हैं उनके चयन करने की सर्वोत्तम विधि है। फिर है तीसरी प्रदर्शन वर्त चयन विधि, प्रदर्शनी वर्त चयन विधि। इसमें इसके अंदर क्या है, जो विजेता पशु होते हैं उनका चयन किया जाता है। चौथी है गुणांकन तालिका विधि। इसके अंदर ये है सर्वोत्तम विधि है, पशु चयन की सर्वोत्तम विधि है। इसके अंतर्गत सामान्य स्वरूप में ये अंक निर्धारित किए गए हैं, जिसके अंदर जैसे दुग्धांक है, डेयरी गुण है, सामान्य स्वरूप है और शरीर क्षमता। इसके अनुसार जैसे सामान्य स्वरूप और डेयरी गुण, दुग्धांक इसमें 30 अंक निर्धारित किए गए हैं और डेयरी गुण और शरीर क्षमता के अंदर 20 अंकों के आधार पर भी इसी के अंदर किया गया है। और वो है 0 से 50 अंक, ये है सामान्य श्रेणी पशुओं के लिए। और 50 से 75 है, ये उत्तम श्रेणी के पशुओं को इसमें रखा जाता है। और 75 से 100 अंक हैं, वो सर्वोत्तम श्रेणी के पशुओं को इसके अंतर्गत रखा जाता है। पांचवी विधि है संतति परीक्षण। इसके अंतर्गत नर पशुओं का चयन किया जाता है, सांड का चयन किया जाता है। ये सबसे खर्चीली विधि है। चलो अब बताता हूँ आपको पशुओं के चयन की विधियाँ। पशुओं के चयन की विधि है 5। फर्स्ट विधि यह है चयन। फर्स्ट विधि एक बार मैं लिख देता हूँ, पूरी बात बताता हूँ। दूसरी है वंशावली, या इसको बोलते हैं पारिवारिक चयन विधि। तीसरी है प्रदर्शनी वृत्त चयन विधि। चौथी है गुणांकन तालिका विधि। पांचवी है संतति परीक्षण विधि, या इसको बोलते हैं जीनोटाइप, इसी को बोलते हैं अनुवांशिक चयन विधि। ये 5 विधि है। पशु का चयन करने की 5 विधि है। पहली है व्यक्तिगत चयन विधि, दूसरी है वंशावली या पारिवारिक चयन विधि, तीसरी है प्रदर्शनी या वर्ष चयन विधि, चौथी है गुणांकन तालिका विधि, पांचवी है संतति परीक्षण विधि, जिसको जीनोटाइप या अनुवांशिक चयन भी बोलते हैं। अब इसके अंदर हम पढ़ेंगे पहला कौन सी, अब फर्स्ट विधि पढ़ेंगे अपन व्यक्तिगत चयन विधि। व्यक्तिगत चयन फर्स्ट विधि है पशुओं को चयन करने की विधि व्यक्तिगत चयन विधि। इसको पशु दृश्य चयन विधि भी बोलते हैं, या इसको बोलते हैं समूह चयन विधि। ये दोनों इसी के नाम है, व्यक्तिगत चयन। इसके अंतर्गत क्या है, गुणात्मक मात्रात्मक लक्षणों के आधार पर पशुओं का चयन किया जाता है। ये व्यक्तिगत चयन विधि, पशु दृश्य चयन या समूह चयन इसको भी बोलते हैं। और गुणात्मक और मात्रात्मक लक्षणों के आधार पर इसमें पशुओं का चयन किया जाता है। फर्स्ट विधि होगी। दूसरी विधि सेकंड विधि है वंशावली। अभिलेख।
या इसको बोलते हैं पारिवारिक चेन। वंशावली अभिलेख या पारिवारिक चेन विधि, इसके अंतर्गत पशुओं के जो पूर्वज हैं उनके अभिलेख के आधार पर पशुओं का चयन किया जाता है। और इसमें जो कम उम्र के पशु होते हैं, छोटे पशु, उनमें पशु चयन की सर्वोत्तम विधि है। तो देखिए, कम उम्र छोटे पशुओं के लिए सर्वोत्तम चयन की विधि। इसमें पशुओं का वंशावली अभिलेख देखकर इसमें चयन किया जाता है। पशुओं का वंशावली अभिलेख देखकर वंशावली अभिलेख या पारिवारिक चयन विधि कम उम्र व छोटे पशुओं के लिए सर्वोत्तम विधि है पशु चयन की विधि में। और इसमें पशुओं का वंशावली अभिलेख देखकर पशुओं का चयन किया जाता है। दो विधि होगी। तीसरी है प्रदर्शनी वृत्ति चयन। इसमें क्या है, जो मेले में विजेता पशु, मेले व प्रदर्शनी में विजेता पशुओं का चयन। इसमें मेले व विजेता पशुओं का चयन किया जाता है। प्रदर्शनी वर्ग चयन विधि में इसमें मेले व विजेता पशुओं का चयन किया जाता है। इसे रिंग चयन विधि भी कहते हैं। अपन अब पढ़ेंगे चौथी विधि। तीन हो गई। चौथी विधि ये है गुणांकन तालिका। पशु चयन की सर्वोत्तम विधि है। यह है गुणांकन तालिका विधि। यह पशु चयन की सर्वोत्तम विधि है। और गुणांकन तालिका विधि पशु चयन की सर्वोत्तम विधि है। और विभिन्न स्वरूप के आधार पर इसमें अंक निर्धारित किए गए हैं। देखो, अभी देखो, सामान्य स्वरूप, दुग्धांक, डेयरी गुण, शरीर क्षमता। देखो, सामान्य स्वरूप में इसके 30 अंक निर्धारित किए गए हैं। दुग्धांक में भी 30 अंक निर्धारित किए गए हैं। डेयरी गुण में 20 अंक निर्धारित हैं। शरीर क्षमता में 20 अंक निर्धारित हैं। ये तो हो गया विभिन्न स्वरूप के आधार पर। और अब देखो अंकों के आधार पर, इसी में है अंकों के आधार पर। अंकों के आधार पर 3 प्रकार से हैं। 0 से 50 अंक। इसमें है सामान्य पशु, सामान्य श्रेणी। 0 से 50 अंक वाले पशुओं को सामान्य श्रेणी में रखा जाएगा। फिर दूसरी है उत्कृष्ट, ये 2 नंबर है, 50 से 75 अंक। यह है उत्तम श्रेणी, उत्तम श्रेणी में रखे जाएंगे। फिर तीसरी है 75 से 100 अंक। ये 75 से 100 अंक निर्धारित किए गए हैं। सर्वोत्तम श्रेणी के पशु रखे जाते हैं इसके। ये होगी अपनी 4 विधि। गुणांकन तालिका विधि पशु चयन की सर्वोत्तम विधि है। और विभिन्न स्वरूप के आधार पर इसमें सामान्य स्वरूप, इसमें 30 अंक निर्धारित किए गए हैं। और दूसरी है दुग्धांक, इसमें 30 अंक निर्धारित हैं। तीसरी है डेयरी गुण, इसमें 20 अंक निर्धारित हैं। और चौथी है शरीर क्षमता, इसमें 20 अंक निर्धारित है। अंकों के आधार पर इसी में है गुणांकन तालिका में
जो सर्वोत्तम श्रेणी के होते हैं वो 75 से 100 अंक वाले होते हैं। तो अंकों के आधार पर 0 से 50 अंक वाले सामान्य श्रेणी में रखे जाएंगे पशु, 50 से 75 अंक वाले अंक उत्तम श्रेणी में रखे जाएंगे, और 75 से 100 अंक वाले पशु सर्वोत्तम श्रेणी में होते हैं। ठीक है, लास्ट बची अपनी संतति परीक्षण। पांचवी विधि संतति परीक्षण। लास्ट विधि है संतति परीक्षण। इसी को बोलते हैं अपन जीनोटाइप विधि और आनुवांशिक चयन विधि। इसको बोलते हैं जीनोटाइप विधि, और इसी को बोलते हैं आनुवांशिक चयन। यह पशु चयन की सबसे ज्यादा खर्चीली विधि है। पशु चयन की सर्वोत्तम खर्चीली विधि। क्वेश्चन पूछा जाता है पशु चयन की सर्वोत्तम खर्चीली विधि कौन सी है, तो यह संतति परीक्षण। यह खर्चीली क्यों है, क्योंकि इसमें नर पशुओं का, नर पशु या शान चयन किया जाता है। नर पशुओं का चयन किया जाता है, और इसमें पशुओं की उम्र लंबी हो जाती है, उनकी उम्र ज़्यादा हो जाती है, इसलिए सबसे खर्चीली विधि है, सबसे खर्चीली विधि है। ठीक है, आगे संतति परीक्षण विधि, इसको जीनोटाइप विधि बोलते हैं, आनुवंशिक चयन विधि बोलते हैं। पशु चयन की सबसे खर्चीली विधि है। नर पशु शान का चयन किया जाता है इसमें, और पशुओं की उम्र ज़्यादा हो जाती है, इसलिए इसे खर्चीली विधि है। अब सबसे खर्चीली विधि ये है संतति परीक्षण। कम उम्र व छोटे पशुओं के लिए कौन सी है सर्वोत्तम, वो है वंशावली अभिलेख या पारिवारिक चयन विधि। व्यक्तिगत चयन गुणात्मक और मात्रात्मक लक्षणों के आधार पर है। और सबसे अच्छी विधि कौन सी है, वो है गुणांकन तालिका विधि, जिसमें बाहरी स्वरूप के लिए अंक निर्धारित किए गए हैं और अंकों के आधार पर है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल पढ़ाएंगे पशुओं को चयनित करने की विधियाँ। ठीक है, आज के लिए धन्यवाद।